और बेबी स्किन फील हो रही है माशाल्लाह, इतना सॉफ्ट। जी ये देखिए रेडी हो चुकी है फेस क्रीम। और मैंने चादरें उठा ली थी और ये जिप वाली जाऊंगा दोबारा, या आप मार्केट दोबारा जाएंगी ही नहीं। मैं थे तो इस स्टैंड पे चाय का कप रखा होता था तो बेचते हुए नज़र आते थे। अगर जिनकी वैक्यूम का पाइप टूटा हुआ है तो पूरी मशीन अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। सबाल खैर। हमारी जो है वो मीठी मीठी सुबह हो चुकी है और किचन से स्टार्ट हो चुकी है। इनके लिए बना रही हूँ लंच में पास्ता। और ये चिकन को मैंने रात ही मसाला टिक्का मसाला लगा के रख दिया था, हल्का हल्का लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दिया था। और ये जो है ना पास्ता भी उबाल के रख दिया था मैंने। और क्रीमी पास्ता बना रही हूँ, ये डालूँगी साथ में किश्ता, ठीक है जी। और टमाटो ये सॉस डालूँगी। वालेकुम सलाम। और अभी इनको जो है ना मैंने कहा कि रात में काफ़ी माशाल्लाह खाया पिया, चिप्स वगैरह हर चीज़ खा पी के सोई हैं। तो मैंने कहा अभी ये लाइट सी है जो है ना दही खा लो नाश्ते में। हो गई रेडी आप? वालेकुम सलाम। यहाँ चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाल दिया। फिर उसके बाद ये जो सल्सा होता है टमाटो वाला वो डाल दिया। और उसके बाद फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। सिंपल सा क्रीमी पास्ता इनके लिए बना रही हूँ। तो ये बच्चों ने ही खाना है, तो इस वजह से इसके अंदर शिमला मिर्च गाजर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही। तो सिंपल सा चीज़ी क्रीमी पास्ता बनेगा ये। थोड़ी सी इसमें केचप जाएगी मिठास के लिए। अब मैंने इसमें ये पास्ता ऐड कर दिया। थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च और मज़ीद ऐड करूँगी। ये मज़ेदार सा पास्ता रेडी हो गया है बच्चों के लिए। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने फेस के लिए आइस क्यूब बनाने लगी हूँ। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, किचन में काम करके फेस काफ़ी हीट अप हो जाता है। तो ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ फ्रेश जो है ना एलोवेरा की जेल ली है। और ये चावलों का पानी है, रात चावल उबाले थे तो पानी मैंने सेव कर लिया था थोड़ा सा। और अब मैं ये एलोवेरा जेल में चावलों का पानी मिक्स करके अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पानी की शेप में आ जाए, पतला हो जाए, ताकि मैं आइस क्यूब जमा सकूं। और ये आइस क्यूब इतनी अच्छी होती है, ठंडी होती है, जैसे कि चावलों का पानी की तासीर ठंडी होती है और एलोवेरा वैसी ही फेस के लिए बहुत अच्छी है। तो ये आइस क्यूब अगर आप लोग गर्मियों में बना के रख दें तो माशाल्लाह चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है और ग्लो भी आता है इससे। इसमें मैंने जो है ना खीरे का पानी भी ऐड किया है। खीरे को
को छील के कद्दूकश करके मैंने इसमें अपने हाथों की हेल्प से जो है ना खीरे का पानी भी डाला है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लिक्विड बन गया है। जी यहाँ खीरे को मैंने जो है ना कद्दूकश कर लिया है। मैं इसमें जो है ना खीरे का पानी भी ऐड कर रही हूँ, इस तरह से निचोड़ के। ये देखिए इस तरह से निचोड़ के मैं ऐड कर रही हूँ पानी। अच्छा खासा खीरे का पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसको आपने इतना अच्छे से फेंटना है कि खीरे का पानी, चावलों का पानी और एलोवेरा जेल एकदम लिक्विड हो जाए, पानी की शेप में आ जाए, ताकि आप जो है ना इसके आइस क्यूब जमा सकें। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से फेंट के मैंने आइस क्यूब बनाने के लिए भर लिया है और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने जो है ना आइस क्यूब के लिए इसको जो है ना इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये सॉफ्ट रबड़ वाला है, तो मैं इसको जैसे ही यूँ पुश करूँगी नीचे से आराम से आइस निकल आएगी। और बाकी जो मेरे पास प्याली में बचा था और मज़ीद चावलों वाले जो है ना पानी में मज़ीद मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब इसकी मैं जो है क्रीम जो है ना बनाऊँगी आप लोगों के सामने, फेस क्रीम। ठीक है जी, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी फेस क्रीम बन जाएगी। अच्छा जी, क्रीम बनाने के लिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने लिया है सबसे बड़ा आलू। उसके बाद मैंने उसको कर लिया है इस तरह से कद्दूकश। ये देखिए कद्दूकश करने के बाद अब मैं इसका जो है ना रस मज़ीद इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अंदर क्या क्या डाला है आप सबको पता है। एलोवेरा जेल थी और रात से उबला हुआ चावलों का पानी रखा हुआ था, वो मिक्स किया, एलोवेरा जेल एंड चावलों का पानी। फिर उसके बाद खीरे का पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इन तीनों को कर दिया अच्छे तरह से मिक्स। ठीक है, और अब मैं इसमें ये मज़ीद जो है ना फेस के लिए बनाया, वो मैंने बनाया था आइस क्यूब के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा जो बचा अब मैं फ़ेस क्रीम बना रही हूँ। ठीक है, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस पे अच्छे से क्लिनजिंग करें, फिर आप रिज़ल्ट देखें। ठीक है, इसमें विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इस टाइम नहीं है, तो मैं तो सिंपल सा सादा सा बनाऊंगी। और इसको क्रीम बनाने के लिए मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। ठीक है, अभी पहले हम इसका आलू का रस निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने खाली पतीला ले लिया है। ठीक है, इसमें जो आलू का पानी हमने मिक्स किया है उसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये गाढ़ी सी लिक्विड मॉइस्चराइज़र क्रीम बनेगी। मैं अपने फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ करती हूँ और मेरे फेस को बहुत सूट करती हैं ये चीज़ें। क्रीमों से कई ज़्यादा अच्छी होती हैं। और अब मैं इसमें फ्रेश मिल्क ये देखिए ऐड कर दूँगी, और फ्रेश मिल्क भी मेरे फेस को बहुत सूट करता है। ठीक है जी, मज़ीद इसके अंदर क्या क्या डाला है वो मैं फिर से बता देती हूँ। रात ही मैंने चावल उबाले थे, तो उसका पानी मैंने रख लिया था सेफ। फिर उसके सुबह मैंने जो है ना अभी तैयारी की है इसको बनाने की। मैंने पहले आइस क्यूब बना के रखी हैं। आइस क्यूब के लिए मैंने चावलों का पानी और एलोवेरा जेल मैंने फ्रेशली उनको अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके अंदर खीरे का पानी भी, खीरे को कद्दूकश करके हाथों से निचोड़ लिया खीरे का पानी। इन 3 चीज़ों की मैंने आइस क्यूब बना के रख दी है अच्छी तरह से मिक्स करके। बाकी जो एलोवेरा और खीरे का पानी और चावलों का पानी बचा था, वो मज़ीद मैंने उसके अंदर आलू का पानी निचोड़ के और अभी दूध वगैरह मिक्स करके अब मैं चूल्हे पे इसको हल्की हल्की आंच पे पका रही हूँ। फेस के लिए मैं क्रीम बना के फ्रिज में रख दूँगी, जिससे मैं सुबह में क्लींजिंग कर सकती हूँ, रात में क्लींजिंग कर सकती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने फेस को इस क्रीम से अच्छे से क्लींजिंग करूँगी, मसाज करूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी। 10-15 मिनट अपने सारे काम निपटा लूँगी, उसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस धो लूँगी। मैं कहती हूँ कि ये इतनी अच्छी है, इतना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आप लोग ज़रूर रेडी कीजिएगा अपने घर पे और यूज़ करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम इसको जो है ना
जब तक ये लिक्विड शेप में नहीं आती तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। अच्छा जी, ये देखिए रेडी हो चुकी है फेस क्रीम और मैंने जो है ना चूल्हा बंद कर दिया है। ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल लिक्विड हो चुकी है, ये देखिए, और गाढ़ी हो गई है काफ़ी, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने पे मैं डाल दूँगी, शीशे वाले जार में डाल के रख दूँगी फ्रिज में। ये मज़ीद ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी, फिर आप यूज़ कीजिएगा। इसका यूज़ करने का तरीका भी मैं आप सबको दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसमें जो है ना बना के रख दिया है। तो अब मैं इसको फ्रिज में सेव कर लूँगी। अब इसको जो है ना जब भी मैं सुबह में क्लींजिंग करना चाहूँ या रात में क्लींजिंग करना चाहूँ, थोड़ी सी प्याली में निकालूँगी और उससे क्लींजिंग कर लूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये स्किन के लिए, स्किन की ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसके अंदर। इन चीज़ों का नुकसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ़ायदा है। अच्छा जी, यहाँ दोपहर का टाइम है और बच्चे स्कूल से आके सो गए थे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। मैंने सोचा डिनर बनाने से पहले मैं फ़ेस की क्लींजिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अहमद साहब को सुलाने के बाद मैं फ्री हो गई थी। तो सोचा किचन में जाने से पहले क्लींजिंग की जाए। जो मैंने सुबह में क्रीम तैयार की थी उसी से मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, और मैं डीप हाथों से क्लींजिंग कर रही हूँ, सख्त हाथों से, ताकि मेरे जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। और जब तक मेरी स्किन रेडिश हो या पिंकिश नहीं हो जाती, मैं फेस की जान नहीं छोड़ती हूँ। और जिनके ओपन पोर्स हों तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आइस यूज़ करनी चाहिए। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्किन के ओपन पोर्स नहीं है, क्योंकि मैं फेस पे ब्लीच यूज़ करती हूँ। मैं थ्रेडिंग, वैक्स वगैरह नहीं करती हूँ। थ्रेडिंग और वैक्स से थोड़ा स्किन के ओपन पोर्स होना शुरू हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को कम ही यूज़ करें फेस पे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ मैं जो क्रीम बाकी बची थी, मोटी लेयर मैंने फेस पे लगा दी थी, और मैं इसको लगा के तब तक बैठी रही जब तक ये ड्राई नहीं हुई, और मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। और इससे मुझे इतनी स्किन इतनी अच्छा, और ये लगाते टाइम इतना ठंडा फील हुआ मुझे, इतनी ठंडी क्लिनजिंग थी ये, क्योंकि इसमें जो चावलों का पानी है और जो खीरे का पानी है, ये सारी चीज़ें ही ठंडी है। फिर बाद में मैंने अपने हाथों को भी देख लिया, जो कि बेचारे नाराज़ ही रहते हैं, मैं इनको बहुत कम ही देखती हूँ। इन फेस पे ही सारा मेरा जो है ना फोकस होता है। जी, ये देखिए जो बचा था वो मैंने जो है ना अपने फेस पे लगा दिया था। जो क्रीम बाकी बची थी वो मास्क की तरह मैंने पूरे अपने फेस पे लगा दी थी। और जब वो ड्राई हुई है, तो जब स्किन खिंचने लग गई है, तो मैंने उसको दोबारा से मसाज दे के वही स्टेप दोबारा से रिपीट करके हल्का सा हाथों को गीला करके, क्योंकि वो एकदम खिंच गया था, तो हाथों को गीला करके मैंने मसाज करके फेस कर दिया है वॉश। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा फ़ील हो रहा है, और बेबी स्किन फ़ील हो रही है माशाल्लाह। इतना सॉफ्ट, इतना ग्लो आ रहा है फेस पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं फेस पे काफ़ी ग्लो आ रहा है, और बहुत ही ठंडा था। क्रीम जैसे कि मैंने फ्रिज में बना के रख दी थी, तो बहुत ही ठंडी ठंडी थी, और जैसे कि चावलों का पानी ठंडा होता है, तो इस तरह ठंडक फील हो रही थी स्किन को। और बहुत ही मज़े का मास्क लगा है मुझे, तो क्लींजिंग बहुत ही मज़े की लगी है, और मैं तो अब डेली यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का नुकसान नहीं है। हाँ, जिनको आलू से एलर्जी है, जिनकी स्किन को आलू नहीं सूट करता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे चावलों का पानी ठंडा होता है, खीरा ठंडा होता है, तो उसमें ठंडी चीज़ें भी हैं, तो आप आलू भी यूज़ करें स्किन पे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आलू ये होता है कि जिनकी दो टोन स्किन हो तो एक कर देता है, जैसे कि मेरी थोड़ी सी यहाँ से है, तो मुझे आलू बहुत सूट करता है स्किन को, तो मैं तो यूज़ करती ही करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये क्रीम।
अच्छा जी, मैं आप सबको ये स्टैंड अपना दिखाऊं जो रामीज़ से मैंने उठाया था। और जब मैं घर आई तो मुझे ये स्टैंड इतना खूबसूरत लगा। जब मैंने इसमें अपने रमज़ान वाले गिलास सेट किए तो मेरे पास ये 6 गिलास थे। 6 गिलासों का सेट एक और भी है। मैं जब घर आई तो मैंने जब इसमें गिलास रखे तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये स्टैंड ना। तो मैं पछताई, मैंने कहा दिल साहब मैं 2 स्टैंड उठा लेती। 12 रियाल का एक स्टैंड था तो इतना खूबसूरत स्टैंड हमने छोड़ दिया। तो कहते आप तो ऐसे पछता रही हैं जैसे आपको मैं रामीज़ लेके नहीं जाऊँगा दोबारा, या आप मार्केट दोबारा जाएंगी ही नहीं। मैंने कहा बात भी सही है, चले ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा नेक्स्ट टाइम जो है ना हम एक और उठा लेंगे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। जैसे टेबल पे गेस्ट आते हैं, दावत होती है तो राइस भी होते हैं, सालन भी होते हैं, काफ़ी हम लोग डिशें बना लेते हैं। तो बड़ी प्लेट जैसे कि चावलों के लिए, छोटी प्लेट सालन के लिए रखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें मेहमानों के लिए। तो स्पेस जो है ना बहुत कम रह जाती है। तो इस तरह ये स्पेस भी गिलास बहुत कम ले रहे हैं टेबल पे। अगर इस तरह रख दिए जाए मेहमानों के लिए तो आप इसमें पेप्सी भर के रख दें या पानी भर के रख दें, गेस्ट ख़ुद भी उठा सकते हैं। तो इस तरह यानी ये गिरने का भी ख़तरा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा स्टैंड मुझे लगा। अक्सर फ़िल्मों में मैं देखती थी कि तब ये स्टैंड किस लिए यूज़ होता था, मैं बताती हूँ। फ़िल्मों में सीन आता था ना, ट्रेन में बच्चे चाय बेच रहे होते थे तो इस स्टैंड पे चाय का कप रखा होता था तो बेचते हुए नज़र आते थे। वो सीन मैंने आदिल साहब को, जब मैंने इसमें गिलास डाले तो मैंने कहा आदिल साहब चले जी मैं इसमें पेप्सी डाल के आपके सामने आ जाऊंगी। चले भी पेप्सी पी ले, पेप्सी पी ले, पेप्सी उठा ले, इस तरह करती। मैंने कहा आदिल साहब फ़िल्मों में अक्सर ये सीन देखते थे तो बच्चे इसमें चाय रख के बेचते थे। तो अब ये स्टैंड देखे ट्रेंड में आ गया। तो बस बात होती है अपने अपने उसमें ज़माने की। तो अब ये ज़माना आ गया कि अब इसमें जो है ना, इसको जो है ना इस तरह से यूज़ किया जाएगा इस स्टैंड को। उस ज़माने में कहते होंगे भी चाय वाले का स्टैंड है। अभी भी मैं कहूँगी चाय वाले का स्टैंड है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि या नहीं लग रहा। सिल्वर में नहीं था ये स्टैंड, गोल्डन में ही था। तो मुझे वैसे भी गोल्डन जो है ना चीज़ें पसंद है। गोल्ड, ये नहीं कि मैं गोल्ड के लिए मरती हूँ। गोल्डन चीज़ें पसंद है सिल्वर से ज़्यादा। तो ये देखिए बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आप सबसे शेयर करूं। और ये 12 रियाल का लिया था। और क्या लिया था रामी से, और ये मैट्रेस लेकर आई थी मैं। ये 3 मैट्रेस मुझे मिले थे। और ये मैट्रेस 46 रियाल का एक मैट्रेस मुझे मिला था। और मुझे 3 ज़रूरत थे तो मैंने वो फोल्डिंग मैट्रेस छोड़ दिया था, वहाँ एक ही पीस पड़ा हुआ था तो मैंने ये 3 उठा लिए थे। और बस बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें अपनी स्टेशनरी की उठाई थी। और अच्छा जी, और मैंने रामीज़ से ये ली थी, इन्हीं मैट्रेस के लिए बेडशीटें उठा ली थी जो कि अच्छी प्राइस में मिल रही थी। ये देखिए ये मैंने चादरें उठा ली थी और ये ज़िप वाली हैं। इसमें एक तकिए का कवर है और एक मैट्रेस का कवर है, यानी एक बेडशीट है और एक तकिए का कवर है और ज़िप वाले हैं। इसलिए मैंने इन मैट्रेस के लिए उठा लिए थे 3। ये 3 मैंने उठा लिए थे, ये देखिए। और एक ये बेडशीट उठा ली थी मोहम्मद के बेड के लिए 15 रियाल की। और ये आयशा इनाया की जो है ना बेडों के लिए, ये मैंने पिंक फ्लावर वाली उठा ली थी। ये बेडशीट ये भी 15 रियाल की थी। मैंने 3 उठा लिए थे। ये देखिए 3 मैंने तीनों बेडों की जो है ना एक जैसी मैंने ये उठा ली थी बेडशीटें। ये मुझे अच्छी मिल गई थी। और ये काम की चीज़ रामीज़ में मिल गई थी क्योंकि मेरी जो वैक्यूम का जो है पाइप वो टूट रहा था। तो ये अलग मिला है, ये वाला ये है 7 रियाल का। ये देखिए ये 7 रियाल का है, ठीक है। और ये वाला जो डंडा है ना, ये वाला ये अलग हो जाता है, ये पाँव अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। ये 7 रियाल का मिला है। और ये जो खाली मिला है ये 12 रियाल का, सिर्फ ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा।
अलग अलग हर ब्रांड की हर ब्रांड की वैक्यूम के जो है ना पाइप वहाँ पड़े हुए थे। आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर जिनकी वैक्यूम का पाइप टूटा हुआ है तो पूरी मशीन को ज़ाया मत करें, पाइप ख़रीद लें जाके। पहले भी मैंने रामीज से लिया था अपनी वैक्यूम का, और वो मेरी शिफ्टिंग के दौरान गुम हो गया था। न्यू पाइप था, वो गुम हो गया था। तो अब जो है ना वो टूट रहा था, नीचे वाला ये वाला हिस्सा टूट रहा था मेरा, ये वाला। तो मैंने आदिल साहब को कहा ये भी न्यू ले लें। तो वो 12 रियाल का और ये 7 रियाल का बहुत अच्छा मिल गया है। तो वहाँ पे हर ब्रांड की, जितनी भी ब्रांड की वैक्यूम्स हैं, सबके पाइप मिल रहे थे जी। आज डिनर में बना है लौकी और चिकन। ठीक है जी, मुर्गी और लौकी। रोटियां बन रही हैं, देखिए जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना खाना खाया जा रहा है। और ये मोहम्मद की प्लेट, ये लौकी और मुर्गी का सालन है। बस फटाफट जल्दी जल्दी बनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये इनको रोटी दे दी हाथ में जी। यहाँ आदिल साहब को मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने सारे फ्रूट जमा करके और ये साथ में क्रीम मिक्स कर रही हूँ। ये वाली क्रीम मिक्स कर रही हूँ और स्वीट मिल्क ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। और पास्ता उबाला है, यानी फ्रूट पास्ता मैं उनको दे रही हूँ। उनको बहुत मज़े का लगता है ये मीठा। जब भी उनको खाने का दिल चाहता है तो कहते हैं फ्रूट पास्ता स्वीट वाला बना के दे दो, और वो बना रही हूँ। और बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मोहम्मद साहब, अहमद साहब को जैसे ब्लूबेरीज़ दे देती हूँ मुँह के अंदर, ये घुल जाती हैं माशाल्लाह, बहुत पसंद है। और मोहम्मद बहुत शौक़ से खाते हैं। आशा, इनाया स्वीट पास्ता ये फ्रूट वाला बहुत शौक़ से खाती है। तो बस हम ये स्वीट अभी इंजॉय करेंगे।